नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा के प्राचीन इतिहास से HSC द्वारा पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा के प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्राग ऐतिहासिक काल, आधुनिक इतिहास काल, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाभारत काल के बाद गणतंत्र व्यवस्था, गुप्त काल और हरियाणा और तोमर वंश से संबंधित HSC के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को करेंगे। तो ये दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ जाते हैं उसके आगे भी आने की संभावना रहती है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो है इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है हम वहाँ पर क्विज क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप वहाँ जाकर क्विज क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 112 क्वेश्चनों करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है सभी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इनमें से जो क्वेश्चन है ये HSC के द्वारा पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर जो हरियाणा राज्य है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता था? HSC के द्वारा जो है क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे ब्रह्मवत प्रदेश, ब्रह्मर्षि प्रदेश, ब्रह्म की उत्तरवेदी, या ये सभी। राइट आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा, ये सभी। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहते थे? हरियाणा फायर स्टेशन ऑफिसर 2018 का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, ब्रह्मवत। प्राचीन काल में हरियाणा को ब्रह्मवत प्रदेश कहते थे। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां दिरसवती और इनमें से कौन सी है? ये भी जो क्वेश्चन है HSC के द्वारा 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां दिरसवती, और जो दूसरी नदी है ये कौन सी है? ये रहेगी सरस्वती। और दोस्तों, अगर आपने नदी और झीलों से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर भी जाकर आप इसको देख सकते हैं। इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपनिषद में हरियाणा के सामाजिक आर्थिक जीवन का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा उपनिषद है जिसमें हरियाणा के सामाजिक आर्थिक जीवन का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर कौन सा ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार का उल्लेख इनमें से मिलता है? तो ये रहेगा दिव्यावदान में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र? महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो यहाँ पर हरियाणा में जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र है ये इनमें से कौन सा था? तो ये था अग्रोहा। अग्रोध का जो है इसका प्राचीन नाम था, और जो है इसे अग्रोहा, तो यहाँ पर जैन धर्म का एक प्राचीन प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन आएगा, जैन कवि पुष्पदंत ने अपने किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का प्रयोग किया है? तो ये जो जैन कवि हैं पुष्पदंत, इन्होंने कौन सा ग्रंथ है जिसमें हरियाणा शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किया है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, महापुराण में जो है इन्होंने हरियाणा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, जैन ग्रंथों में हरियाणा के किस स्थान का अधिक उल्लेख किया गया है? तो ये जो जैन जो ग्रंथ है इसमें हरियाणा के कौन सा स्थान है जिसका सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है? तो ये रहेगा रोहतक का। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रोहतक। अगला क्वेश्चन रहेगा, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? ये जो क्वेश्चन है HSC के जो एग्ज़ाम था 2017 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराजा अग्रसेन का जो संबंध है इनमें से किस नगर के साथ है? यहाँ जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अग्रोहा। अग्रसेन से जो है इसका जो नाम है ये अग्रोहा पड़ा है, तो महाराजा अग्रसेन का जो संबंध है ये अग्रोहा से रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस पुराण में हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर कौन सा पुराण है जिसमें हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी
मिलती है, ये रहेगा वामन पुराण। तो हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें वामन पुराण से मिलती है। अगला क्वेश्चन रहेगा वामन पुराण में हरियाणा के कितने वनों का उल्लेख मिलता है। तो ये जो वामन पुराण है इसमें हरियाणा के कितने वनों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 7 वनों का उल्लेख इसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में प्रवाहित होने वाली कुल नदियों की संख्या। तो यहाँ पर जो ये वामन पुराण है इसके अनुसार हरियाणा में प्रवाहित होने वाली कुल नदियों की संख्या तो ये रहेगी 9। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वामन पुराण में हरियाणा की किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये जो वामन पुराण है इसमें हरियाणा की कौन सी नदी है जिसका उल्लेख नहीं मिलता है, ये रहेगी इंद्रावती। और जो नदियाँ जैसे दी गई है सरस्वती, अंशुमती, अपगा, तो इनका उल्लेख मिलता है, लेकिन इंद्रावती का उल्लेख जो इनमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस पुस्तक में हरियाणा में थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है। HSC 2016 और 17 का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कौन सी पुस्तक है जिसमें हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का उल्लेख हुआ है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, वामन पुराण में जो हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का उल्लेख हुआ है। और जो थानेसर जो है इसके राजा थे हर्षवर्धन, और इनके जो राजकवि जो थे ये थे बाणभट्ट, जिनके द्वारा हरचरित लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसने की थी। तो यहाँ पर सबसे पहले पुरातात्विक जो खुदाई है ये पूछी गई है। तो हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई इनमें से किन के द्वारा की गई थी, ये रहेगी DB सनूपर के द्वारा। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में 5 विभिन्न श्रेणियों के कितने अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। तो हरियाणा में ये 5 विभिन्न श्रेणी है, तो इनके कितने अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा 37। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में सबसे प्राचीन अभिलेख। तो यहाँ पर सबसे पुराना जो अभिलेख है ये इनमें से कौन सा है। तो यह रहेगा टोपरा अभिलेख। और यह जो क्वेश्चन है इसी तरह का एक क्वेश्चन हाल का जो स्टेट का एक एग्जाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख रहेगा टोपरा अभिलेख। अगला क्वेश्चन है अशोककालीन जो टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले जो अभिलेख है को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था। तो ये जो अशोककालीन जो टोपरा अभिलेख है इसको किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था। हरियाणा अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम था 2018 में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, फिरोज शाह तुगलक ने। तो अशोककालीन जो टोपरा अभिलेख है इसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरी महल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर जो गुजरी महल स्तंभ अभिलेख हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर जो गुजरी महल है इससे संबंधित क्वेश्चन जो क्लर्की का जो एग्ज़ाम था प्रीवियस जो है साल में, तो उसमें भी जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो गुजरी महल जो है अभिलेख हरियाणा के इनमें से किस जिले में है। तो ये रहेगा हिसार में। इसको स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अभ्यास अनुसंधान जो है केंद्र हुए भी जो है हिसार में है और यहाँ से जो है बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कृषि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह ये भी जो है हिसार में है। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में जो खरोष्टी लिपिबद्ध अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो खरोष्टी लिपिबद्ध जो अभिलेख हमें यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये रहेंगे करनाल से। राइट आंसर ऑप्शन सी, धान का कटोरा और लिबर्टी शूज कर्ण झील के लिए जो है जाना जाता है। और जो भैंस अनुसंधान केंद्र है ये NDRI ये जो है करनाल में है। यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित एक अभिलेख किस देश से प्राप्त हुआ है। तो हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है इससे संबंधित एक अभिलेख हमें इनमें से किस देश से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, लाओस से। तो हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित एक अभिलेख हमें लाओस से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। हरियाणा में इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, रोहतक से। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, MD यूनिवर्सिटी जाइए रोहतक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के किस स्थान से
समुद्रगुप्त के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर कौन सा स्थान है जिससे समुद्रगुप्त के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं? सी आंसर जो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा, मिताथल से हरियाणा के समुद्रगुप्त के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस जिले से हर्ष की ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो यहाँ पर हरियाणा का इनमें से कौन सा जिला है जहाँ से हमें हर्ष की जो तांबे की जो मुद्राएं हैं ये प्राप्त हुई हैं? ये रहेगा सोनीपत। राइट आंसर ऑप्शन बी, खेल विश्वविद्यालय सोनीपत राय में स्थित है। और यहाँ से भी जो एक बार एचएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा से जो अधिकांश मूर्तियाँ मिली हैं वे किस धर्म से संबंधित हैं? तो हरियाणा से जो अधिकांश मूर्तियाँ हमें मिली हैं वे किस धर्म से संबंध रखती हैं? तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, इन सभी से वैष्णव, बौद्ध, जैन और जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में कुषाणकालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र। तो हरियाणा में जो ये कुषाणकालीन जो मूर्तियाँ हैं इनका प्रधान केंद्र इनमें से कौन सा था? ये रहेगा रोहतक। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हरियाणा में कुषाणकालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र रहेगा रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के विभिन्न स्थलों से किस रंग के क्वार्टजाइट से निर्मित पत्थर के औजार हमें मिले हैं? तो हरियाणा के अलग अलग स्थानों से जो हमें किस रंग के ये क्वार्टजाइट के से निर्मित पत्थर के औजार हमें मिले हैं? ये रहेंगे दूध या भूरे रंग के। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख औजार। तो यहाँ पर जो ये पूरा पाषाण काल जो है इसके प्रमुख औजार इनमें से कौन से थे? ये रहेंगे ये सभी करोड़, कुल्हाड़ा और खुरचनी। तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो है ये दे दिया जाए, जैसे करोड़, खुरचनी या कुल्हाड़ा भी पूछ लिया जाए कि ये इनमें से किस काल के प्रमुख औजार थे? तो ये रहेंगे निम्न पूरा पाषाण काल के। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस क्षेत्र में नवपाषाण काल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं? तो हरियाणा का इनमें से कौन सा क्षेत्र है जहाँ से हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं? ये रहेगा पिंजौर काल का क्षेत्र से। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पिंजौर काल का जो है क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता कहा जाता है? तो हरियाणा क्षेत्र का इनमें से किस काल की सभ्यता है जिसे सभ्यता को सीसवाल सभ्यता इनमें से कहा गया है? ये रहेगी नवपाषाण काल की। तो हरियाणा क्षेत्र के जो नवपाषाण काल की सभ्यता है इसको सीसवाल सभ्यता कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सीसवाल संस्कृति के होने का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है? तो हरियाणा का इनमें से कौन सा जिला है जहां पर हमें सीसवाल संस्कृति के होने का जो उल्लेख सबसे पहले प्राप्त हुआ है? ये रहेगा हिसार। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसवालिया लोग सर्वप्रथम किस नदी क्षेत्र में आकर बसे थे? तो ये जो सीसवालिया जो लोग थे सबसे पहले यहाँ पर कौन सा नदी क्षेत्र था जहाँ पर आकर ये बसे थे? ये रहेगा दीर्घवती का क्षेत्र। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण हमें मिले हैं? तो हरियाणा का इनमें से कौन सा स्थान है जहाँ से हमें नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? ये रहेगा सीसवाल क्षेत्र। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका इनमें से कौन सा उत्खनन स्थल सुमेलित है? तो यहाँ पर जो है कौन सा सुमेल सही है यह मैंने बताना है। हरियाणा तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2018 का एग्जाम हुआ था, उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो हाल ही में भी जो है ये जो एचएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिए जाने हैं उसके लिए जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार पहले एग्जाम में आ जाते हैं दोबारा भी उसके आने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा जो है सही है? सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर मिताथल भिवानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में मिला है? तो यहाँ पर कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में हमें मिला है? ये रहेगा बनावली। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जो सभ्यता है इसका प्रमुख स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये रहेगा फतेहाबाद में। दोस्तों एचएससी के द्वारा जो क्वेश्चन जो होता है उसे घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है
क्वेश्चन आप जानते भी हैं, लेकिन उसकी जो लाइन है उसको बदल दिया जाता है, लेकिन आंसर उसका वही रहता है। तो यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता है इसका प्रमुख स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये रहेगा फतेहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसवालिया संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये सीसवालिया संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है राखीगढ़ी हरियाणा के इनमें से किस जिले में ये स्थित है? ये रहेगा हिसार में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस स्थान पर सीसवाल संस्कृति के चित्रित मृत भांड अर्थात मिट्टी के जो बर्तन हैं इसके साक्ष्य हमें मिले हैं? ये मिले हैं फरमाना से। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया? हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2018 का जो एग्जाम था उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था, और तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2018 का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनमें से किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया है? यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, कुनाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाकड़ा संस्कृति का प्रचार प्रसार किस नदी घाटी क्षेत्र में विकसित हुआ था? तो हाकड़ा संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है ये किस नदी घाटी क्षेत्र में हमें विकसित हुआ था? ये रहेगा घग्गर से। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में जो हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य सर्वप्रथम किस पुरास्थल पर प्राप्त हुए हैं? हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य सबसे पहले किस पुरास्थल पर प्राप्त हुए हैं? ये रहेंगे कुणाल से। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के किस जिले में मिली है? HSC 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वर्तमान दिनों के इनमें से कौन से स्थान में ये मिली है? ये रहेगी हिसार से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हिसार। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा घाटी स्थलों में इनमें से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? हरियाणा तबला वादक का एग्जाम हुआ था 2018 में, इसमें क्वेश्चन आया हुआ था। हड़प्पा घाटी स्थलों में इनमें से कौन सा जो है हरियाणा में प्राचीनतम है? ये रहेगा भड़ाना। सी आंसर ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल नहीं था? HSC 2017 का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल इनमें से नहीं है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। फरीदाबाद जो है यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल नहीं है, और जो फरीदाबाद है इसे कृषि यंत्र उपकरणों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की जो संदर्भ स्थल है से एक हमें मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर विचित्र पशु अंकित है और जिसका धड़ सिंह की तरह और सींग बैल की तरह है। यह स्थल इनमें से कौन सा है? यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का जो प्राचीन स्थल है मिताथल, ये इनमें से किस जिले में स्थित है? HSC 2017 के जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। हरियाणा का प्राचीन स्थल मिताथल किस जिले में स्थित है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भिवानी में। और हरियाणा जो विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो ये जो है भिवानी में है। अगला क्वेश्चन है राखीगढ़ी शहर हिसार जिले के कौन से खंड में स्थित है? तो ये जो राखीगढ़ी जो शहर है हिसार जिले के किस खंड में ये स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, नारनौंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दौलतपुर से प्राप्त अवशेषों का संबंध सिंधु घाटी के किस काल से था? तो दौलतपुर से जो अवशेष हमें प्राप्त हुआ है इसका संबंध सिंधु घाटी के किस काल से था? सी आंसर ऑप्शन बी जो रहेगा, अवनत काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कुणालपुरा स्थल गांव की उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। तो ये कौन सा है जो उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है? ये रहेगा फतेहाबाद। तो कुणालपुरा स्थल फतेहाबाद गांव की उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। नेक्स्ट है सीसवाल से प्राप्त बर्तन व ठीकरे अन्य किस स्थान से प्राप्त बर्तनों के समान हैं? तो सीसवाल से प्राप्त बर्तन व ठीकरे अन्य किस स्थान से प्राप्त बर्तनों के समान हैं? ये रहेंगे कालीबंगा और ये राजस्थान में है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र जिला है इसमें सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर इनमें से कौन सा जो है यहाँ पर स्थित, ये जो क्षेत्र है ये स्थित है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर। यह रहेगा भगवानपुरा।
सी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में है? तो ये जो सैंधव स्थल जो है भगवानपुर हरियाणा के कौन से ज़िले में ये स्थित है? ये रहेगा कुरुक्षेत्र में। दोस्तों ये जो दोनों क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन, लेकिन इनका जो पूछने का तरीका जो है बदल दिया गया है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर कौन सा क्षेत्र स्थित है? ये रहेगा भगवानपुरा। भगवानपुरा कहाँ पर है? ये रहेगा कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाली था? HSC 2017 का एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौन सा पुराण है जहाँ पर हरियाणा का नाम हरियाली था? ये रहेगा स्कंद पुराण में जो हरियाणा का नाम हरियाली था। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर कौन सा ग्रंथ है जहाँ पर हमें रोहतक का उल्लेख मिलता है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, नकुल दिग्विजय। तो ये जो नकुल दिग्विजय जो ग्रंथ है इसमें हमें रोहतक का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पानप्रस्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पानप्रस्थ निम्नलिखित जिलों में किसका प्राचीन नाम है? हरियाणा ग्रुप डी का जो एग्जाम था 2018 में उसमें क्वेश्चन जो पूछ लिया गया था। तो पानप्रस्थ जो है इन निम्नलिखित जिलों में किसका प्राचीन नाम है? यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, पानीपत का। और जो पानीपत है तेल रिफाइनरी के लिए जाना जाता है, बुनकरों का शहर के रूप में प्रसिद्ध है। और तो इस प्रकार से जो है यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और पानीपत जो है ये 3 लड़ाइयों के लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? ये भी जो है क्वेश्चन हरियाणा ग्रुप टी का जो एग्ज़ाम था 2018 में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में स्थित है? यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा, स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी यहाँ पर प्रसिद्ध है। शेख चिल्ली का मकबरा जो थानेसर जो स्थान है ये भी जो है कुरुक्षेत्र में है। राजा हर्षवर्धन जो है यहाँ के राजा थे। और ब्रह्म सरोवर बाबा कमली वाले का डेरा। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ जो है HSC के द्वारा पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आर्य हरियाणा को किस नाम से जानते थे? ये जो आर्य जो है हरियाणा को इनमें से किसके नाम से ये जानते थे? ये रहेगा देवभूमि। तो देवभूमि के नाम से जो ये जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है। और ये जो क्वेश्चन है हरियाणा लैब अटेंडेंट 2018 का एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो वैदिक काल के अनुसार हरियाणा जो है पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है। यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, भरत। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास है। और लैब अटेंडेंट का जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी जो क्वेश्चन रहेगा। और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का एग्जाम था 2018 में, इसमें क्वेश्चन जो आया हुआ था ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए हैं? यहाँ पर जो सी आंसर था ये ऑप्शन डी था, पुरुवंश, भरतवंश और कुरुवंश। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कुरुवंश किस राजा के शासनकाल में गंधारों का आक्रमण हुआ था? तो कुरुवंश के किस राजा के शासनकाल में गंधारों का आक्रमण हुआ था? ये थे राजा शांतनु। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध किसके दौरान हुआ? ये भी जो क्वेश्चन HSC के द्वारा पूछा गया है। तो महाभारत का युद्ध जो है इनमें से कौन सी ईस्वी में जो है ये हुआ था? यह रहेगा 900 ईस्वी पूर्व में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, स्थान कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? तो महाभारत का जो प्रसिद्ध युद्ध है ये किस स्थान पर लड़ा गया था? ये रहेगा कुरुक्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य। तो ये जो हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है ये इनमें से कौन सा है? और पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम था 2018 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य इनमें से कौन सा है? ये रहेगा भगवद गीता जो है इनमें से सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र
में कौन से स्थान पर दिया था। एग्जाम में जो कुरुक्षेत्र भी दिया जा सकता है और ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कुरुक्षेत्र में कौन से स्थान पर जो ये दिया गया था। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन बी जो है रहेगा। ज्योतिषर जो स्थान है वहाँ पर जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और हरियाणा अकाउंटेंट का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा युद्ध भूमि अर्थात जो धर्म की भूमि है इसके नाम से संदर्भित है। तो ये इनमें से कौन सा क्षेत्र है, ये भी जो क्वेश्चन है हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में जो है महाभारत का युद्ध हुआ था, तो धर्म भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा महाभारत का मूल नाम। ये भी जो क्वेश्चन एचएससी के द्वारा पूछा गया है। महाभारत का जो मूल नाम है इनमें से कौन सा है, ये रहेगा पंचाली कथा। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है महाभारत का मूल नाम क्या है, ये रहेगा पंचाली कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। तो यहाँ पर कौन सा ग्रंथ है जहाँ पर हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। तो इसमें कौन सा है, सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा महाभारत। तो महाभारत जो ग्रंथ है इसमें हरियाणा को बहुधान्य प्रदेश कहा गया है। नेक्स्ट रहेगा वेद व्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत कहाँ पर लिखा गया। यह भी जो क्वेश्चन है हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ है। वेद व्यास के द्वारा महान ग्रंथ महाभारत कहाँ पर लिखा गया है, ये रहेगा कुरुक्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा का जो महाकाव्य है इसमें उल्लेख किया गया है। हरियाणा का जो महाकाव्य है इसमें किसका उल्लेख हुआ है, ये भी जो क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा पूछा गया है। सी आंसर ऑप्शन सी महाभारत का। नेक्स्ट आएगा महाभारत काल में राजा द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई। तो महाभारत काल में कौन सा राजा है जिसके द्वारा करनाल जो शहर है इसकी स्थापना की गई थी, और ये भी जो क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा जो है पूछा गया है। तो यहाँ पर तो महाभारत काल में करनाल शहर की स्थापना जो है किसके द्वारा हुई थी, ये रहेगी कर्ण के द्वारा, इसलिए जैसे करनाल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पवित्र शहर होने वाला जिला। तो यहाँ पर जो पवित्र शहर होने वाला जो जिला है ये इनमें से कौन सा है, एचएससी 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पवित्र शहर होने वाला जिला, सी आंसर जो ऑप्शन बी रहेगा कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में सम्राट अशोक के समय कौन सा स्थान बौद्ध धर्म का केंद्र था। तो यहाँ पर जो राजा जो है सम्राट अशोक, इसके समय कौन सा स्थान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। सी आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा ये सभी, हिसार, करनाल और थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का जो शुंग नगर जहाँ महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिया था वर्तमान के कौन से जिले से ये संबंध रखता है। तो ये जो हरियाणा का शुंग नगर है और जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिए थे, इस समय जो है वर्तमान में कौन से जिले से संबंध रखता है। तो ये रहेगा यमुनानगर से। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में जैन धर्म का जो प्रचार किन जैन आचार्यों के प्रयास से हुआ था। हरियाणा में जैन धर्म का प्रचार किन जैन आचार्यों के प्रयास से हुआ था। यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा जिनवल्लभ सूरी, हरिप्रभ सुरु और अभय देव के द्वारा। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम। ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया है। कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम है इनमें से कौन सा था, तो ये था थानेसर। राइट आंसर ऑप्शन बी राजा हर्षवर्धन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के किस जैन धर्म के केंद्र से चंद्रप्रभ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की जो मूर्तियां हैं ये मिली हैं। तो ये इनमें से कौन सा स्थान है, ये रहेगा पिंजौर। और एचएमटी की जो फैक्ट्री है ये भी जो है पिंजौर में है, और यहाँ से भी जो एचएससी के द्वारा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस जैन धर्म के केंद्र से चंद्रप्रभ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की मूर्ति मिली है, ये रहेगा पिंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है। और ये जो क्वेश्चन है हरियाणा कांस्टेबल का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है, ये रहेगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बाणभट्ट ने जो प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया है।
तो ये जो बाणभट्ट जो है इनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए दोस्तों, एचएससी के द्वारा ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, तो ये रहेगा हर्षचरितम, राजा हर्ष के जीवन पर ये लिखा गया है। तो बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया है, ये रहेगा श्रीकंठ जनपद के नाम से। नेक्स्ट है इनमें कहाँ हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा गया है, तो इनमें से किसने कहा है कि हरियाणा शब्द आर्यन से निकला है। और ये जो क्वेश्चन है हरियाणा ग्रुप डी और एचएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है 2008 में भी और 2017 के एग्जाम में भी। तो यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा। डॉक्टर एच.आर. गुप्त जो है इन्होंने कहा है कि हरियाणा शब्द जो है ये आर्यन से निकला है। नेक्स्ट रहेगा जैन कवि श्रीधर ने अपने ग्रंथ पाषाणचर्यु में हरियाणा को क्या कहा है, तो ये जैन कवि हैं श्रीधर, इन्होंने हरियाणा को इनमें से जो है क्या कहा है। सही आंसर जो है ऑप्शन बी रहेगा, हरियाणा ए। नेक्स्ट है स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का नाम, तो ये जो स्कंद पुराण है इसमें कुरुक्षेत्र का क्या नाम बताया गया है, ये रहेगा हरिक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा राजस्थान के बिजोलिया में स्थित शिलालेख हरियाणा को कहा गया है। राजस्थान का जो बिजोलिया इसमें स्थित शिलालेख में हरियाणा को क्या कहा गया है, सी आंसर ऑप्शन ए हरितानक। तो यहाँ पर जो बिजोलिया है इसमें स्थित शिलालेख में हरियाणा को हरितानक कहा गया है। नेक्स्ट है महाजनपद जो कुरु के विस्तार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल था, तो ये जो महाजनपद जो है कुरु के विस्तार क्षेत्र में इनमें से कौन सा क्षेत्र शामिल था, ये रहेगा ये सभी हरियाणा, दिल्ली और मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महाजनपद कुरु की राजधानी, महाजनपद है कुरु, इसकी राजधानी इनमें से कौन सी थी, तो सी आंसर ऑप्शन बी हस्तिनापुर। महाजनपद कुरु की राजधानी कहाँ थी, ये थी हस्तिनापुर। नेक्स्ट है किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि महाजनपद कितने हैं, तो ये रहेंगे 16। अब ये कौन सा ग्रंथ है जहाँ पर महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है, ये बौद्ध ग्रंथ है, तो इनमें से कौन सा है, राइट आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा अगंतुर निकाय। ये एक बौद्ध ग्रंथ है जहाँ पर हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा है, और हरियाणा पंचायत ऑफिसर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा है, राइट आंसर ऑप्शन डी बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का एक भाग था, और हरियाणा ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है 2018 में इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो यहाँ पर जो पुरातात्विक खोजकर्ता इनमें से ये जो कौन सा है जहाँ पर हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग जो ये था, सी आंसर ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था, ग्रुप डी का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है, हरियाणा का इनमें से किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में हमें मिलता है, ये रहेगा योद्धेय गणराज्य का, सी आंसर ऑप्शन डी। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के किस स्थल से योद्धेय शासकों के सिक्के डालने के सांचे प्राप्त हुए हैं, तो हरियाणा का ये कौन सा स्थल है जहाँ से योद्धेय शासकों के सिक्के डालने के सांचे हमें प्राप्त हुए हैं, ये रहेगा रोहतक। नेक्स्ट है योद्धेय काल में हरियाणा प्रदेश को इनमें से किसके नाम से संज्ञा दी गई है, तो ये जो योद्धेय काल है इसमें हरियाणा प्रदेश को किस नाम की संज्ञा दी गई है, ये रहेगा बहुधान्यक प्रदेश की, सी आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है योद्धेय और जो कुषाण है इनका संघर्ष किस शासक के समय हुआ था, योद्धेय और कुषाणों का संघर्ष किस शासक के समय में हुआ था, ये था भीम कडफिस कनिष्क के समय में, सी आंसर ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है हरियाणा के हिसार जिले के जो अग्रोहा एवं बरवाड़ा से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य के संबंध में जानकारी हमें मिलती है। तो हरियाणा का जो हिसार जिला है यहाँ से अग्रोहा और बरवाड़ा से कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो इनमें से किस गणराज्य के संबंध में हमें जानकारी मिलती है, ये रहेगा अगर गणराज्य। दोस्तों अगर आप इसको ऐसे नहीं याद रख सकते हैं तो अग्रोहा और अगर, अग्रोहा यहाँ पर दिया गया है और इसका अगर, तो इस तरह से जो आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रहण की राजधानी था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी पहले जो है बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रगण की राजधानी था, ये था अग्रोहा, सी आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जो क्षेत्र है इसमें कौन सा गण विद्यमान था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण जो इनमें से विद्यमान था, ये था अर्जुनायन, सी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा कुणित गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया। तो ये जो कुणित जो गणराज्य है इसने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था, ये था योद्धे, सी आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में वर्धन वंश का संस्थापक। हरियाणा में वर्धन वंश का संस्थापक इनमें से कौन था, ये था पुष्यभूति, सी आंसर ऑप्शन ए। हरियाणा में वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति, सी आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पुष्यभूति जो वंश हुआ है इसकी राजधानी इनमें से कौन सा था, ये दोनों जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पुष्यभूति वंश की राजधानी इनमें से कौन सी थी, सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए थानेश्वर। राजा हर्षवर्धन से ये संबंध रखते हैं, सी आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा के जो गुप्त वंशी शासक है दामोदर गुप्त, इनकी पुत्री महासेन गुप्त किसका विवाह हुआ था। मालवा के ये गुप्त वंशी शासक थे दामोदर गुप्त, इनकी पुत्री महासेन गुप्ता थी, तो इनका जो विवाह इनमें से किसके साथ हुआ था, सी आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा आदित्यवर्धन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्यभूति वंशीय शासक प्रभाकर वर्धन ने हुणों को पराजित कर किन क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। पुष्यभूति वंशीय शासक प्रभाकर वर्धन ने हुणों को पराजित कर किन क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी, ये थे ये सभी गंधार का क्षेत्र, सिंध क्षेत्र और मालव प्रदेश, सी आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा है, तो ये कौन सा है, ये भी जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एचएससी के द्वारा पूछा गया है। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा है, तो ये इनमें से कौन सा है, ये रहेगा नागानंद नाटक, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे, ये भी जो क्वेश्चन है हरियाणा पटवारी की जो परीक्षा है इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है और आगे भी इनके आने की संभावना रहेगी। तो बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी राजा हर्षवर्धन की, और बाणभट्ट का जो है हर्षचरित लिखा गया है, तो ये इसके जो है मित्र और राजकवि दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हर्षचरित किन के द्वारा लिखा गया है, तो हर्षचरित के रचयिता कौन है, ये रहेंगे बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा के क्षेत्र में आया था, ये भी जो क्वेश्चन क्लर्क का एग्जाम 2016 में जो हुआ था उसमें क्वेश्चन जो पूछ लिया गया था। चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय जो है हरियाणा में आए थे, राइट आंसर ऑप्शन ए राजा हर्षवर्धन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी सैलानी हुन चांग द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के किन शहरों के वैभव और शक्ति पर जो चर्चा दिखाती है, ये भी जो क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा पूछा गया है। यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन बी रहेगा थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थानेश्वर नामक जो नगर है ये किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी था। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी था, ये रहेगा राजा हर्षवर्धन की। नेक्स्ट है हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है, ये भी जो क्वेश्चन क्लर्की का जो एग्जाम है 16-17 उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये रहेंगी सोनीपत से, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के किस जिले के जोधका नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का आधिपत्य था।
हरियाणा का इनमें से किस जिले के जोधपुर नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का आधिपत्य था? यह रहेगा सिरसा जिला। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन रहेगा मिहिर भोज। यहाँ पर जो मिहिर भोज है इनमें से किन के पुत्र थे? सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रामभद्र के। मिहिर भोज के जो पुत्र हैं ये रहेंगे रामभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? यह था पेहवा। सी आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोमर वंश का प्रथम राजा। तो यहाँ पर जो तोमर वंश है इसका हरियाणा राज्य में प्रथम जो राजा है ये इनमें से कौन सा था? ये थे जाउल। राइट आंसर ऑप्शन ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोमर शासकों के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी कहाँ विद्यमान थी? तो ये जो तोमर जो शासक थे उस समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी कहाँ पर विद्यमान थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थी दिल्ली का में, अर्थात जिसे दिल्ली कहते थे, इसे जो पूर्व में दिल्ली का के नाम से जाना जाता था। तो तोमर शासकों के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी दिल्ली का में विद्यमान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा तोमर शासक सुलक्षण पाल किसके उत्तरदायी थे? तो ये जो तोमर शासक है सुलक्षण पाल इनमें से किसके उत्तरदायी थे? ये रहेंगे गोपाल के। राइट आंसर ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम हरियाणा के जो मध्यकालीन इतिहास है इसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।